हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री की ओर। ज्योमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101 ध्यान से देखिएगा। 101 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान से पढ़िएगा। त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर एंगल B बराबर 60 डिग्री है। देखो त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है A B एंड C। त्रिभुज ABC में ठीक है एंगल A बराबर एंगल B बराबर 60 डिग्री, मतलब एंगल A हमारा 60 डिग्री है, एंगल B हमारा 60 डिग्री है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एवं AC बराबर दिया हुआ √13, AC बराबर दिया हुआ √13। कितना दिया हुआ है? AC बराबर √13। AD और BD रेखा बिंदु हैं, मतलब AD और BD रेखा बिंदु D पर इस प्रकार हैं, मतलब D पॉइंट पर। अब एक यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कि एंगल D 90 डिग्री बना रहा है। कहाँ से कहाँ तक? AD और BD रेखा बिंदु D पर इस प्रकार काटती है, मतलब AD मैंने बोल दिया यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। एंड ये यहाँ से कैसा भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है 90 डिग्री पर ये पॉइंट D है, अंदर ले लो, सॉरी 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, चाहे अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोले। एंगल D बराबर 90 डिग्री एंड DB कितना? DB बराबर 2 है, DB बराबर 2 है, ये हमारा 2 दे रखा है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन ने पूछा AD की लंबाई। अब देखो यहाँ पर मैं अगर इस डायग्राम को बाहर निकालूं तो उसमें बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई, सीधे सीधे बाहर ही निकाल लो, ठीक है। ये एक मेरे पास है और ये मुझे दे रखा है 2, ये दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये √13 दे रखा है। कितना गिवन है? √13 गिवन है AC की लंबाई। तो AD की लंबाई कितनी होगी? AD की लंबाई पूछिए, ये वाली AD की या AB की? AD की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई पूछिए हमसे, AD और ये पॉइंट है B, लेकिन ये कितना हो जाएगा? अब एक बात बताओ जी, जब एक भुजा √13 है तो ये भी √13 होगा, ध्यान से समझो। ये √13 तो इसका बेस भी √13 होगा, लेकिन इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि ये वाली भुजा कितनी होगी? √13 होगी जी। क्यों हो गई? क्योंकि दो एंगल हमें समान दे रखे हैं, तीसरा 60 हो गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा पता है √13 है, तो ये भी √13, ये भी √13 हो जाएगी नीचे वाली। अब मैंने इस त्रिभुज को बाहर निकाला और इस त्रिभुज में हमसे पूछा है सिर्फ AD की लंबाई, ये वाली लंबाई हमसे पूछी है AD की लंबाई। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? AD² बराबर, या AD रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर मतलब 13 हो गया, √13 का स्क्वायर 13, एंड 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे कितना? 4। तो AD बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कितना? 9। रूट के अंदर 9 है तो बाहर निकल आएगा तो 3 बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। यहाँ पर एक एंगल D बन रहा है, ये √13 है तो ये भी √13, ये भी √13 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर है। जब तीनों कोण बराबर है 60 डिग्री के, तीनों साइड भी बराबर होंगी, समझ गए? तो 3 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। 102वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 ने हमसे बोला है क्या? त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, A B एंड C में, त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये हमें D, ठीक है। आगे दे रखा है NAD, N जो है आगे देखो AD की लंबाई 27 है,
मतलब इसकी लंबाई हमें दे रखी है टोटल कितनी 27। ध्यान से समझना, ये इसकी लंबाई हमें दे रखी है 27। एन जो है एडी पर ऐसा बिंदु है कि डी एन की लंबाई 12 है। डी एन मतलब यहाँ पर कोई एन पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एन पॉइंट हो गया और डी एन की लंबाई हमें दे रखी है, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की 12। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इतनी लंबाई हमें दे रखी है 12 और ये पूरी लंबाई हमें दे रखी है कितनी 27। ठीक है, 27 मैंने पूरी इधर लिख दी है, इस 27 को हटा देते हैं। ठीक है, ये तो डायग्राम में दिखाई नहीं देगा ना कुछ। आगे देखो, आगे बोला एन ए डी पर ऐसा बिंदु है कि डी एन की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। डी एन की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बोला त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक, त्रिभुज ए बी सी के मतलब मीडियन डाली जा रही है इस पे, और मीडियन जब हम डालेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं इस टाइप से यहां पर केंद्रक बनेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम तो दिया नहीं है, तो इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं जी पॉइंट। ठीक है, आगे दे रहा है कि एन से कितनी दूरी पर है, मतलब त्रिभुज एबीसी के केंद्रक से, त्रिभुज एबीसी के केंद्रक से ये वाला केंद्रक मतलब जी पॉइंट जो है केंद्रक सेंट्रोइड से इस एन की दूरी कितनी है, मतलब ये वाली हाइट हमसे पूछिए, सिर्फ ये, मतलब ये हमें निकालना है, इतना वाला पार्ट। सबसे पहली बात, मीडियन काम क्या करती है, मीडियन ये काम करती है कि ऊपर वाला अगर 2 है, ऊपर वाले को 2:1 पे तोड़ देती है। सब लोगों को पता है, पूरा हमें पता है कितना है 27 है पूरा। 27 में से ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना आएगा भाई, 3 का मल्टीपल है, 3 का मतलब 3 क्यों लिया, 2 और 1 3 जोड़ ले, 3 बराबर 27, तो 1 बराबर 3 नाम 27, मतलब नीचे कितना हो गया भाई। अब 1 को हटा देता हूं मैं, ये हो गया मेरा 9। अगर ये मेरा 9 है तो एक बात बताओ, एन से लेके डी तक, एन पॉइंट से लेके डी तक हमारा कितना है 12 है, और ये वाला पॉइंट है मेरा जी, जी पॉइंट से एन पॉइंट तक हमें, और ये नीचे का कितना है 9 है। तो अगर मैं 9 माइनस कर दूं 12 में से तो ये वाला पार्ट निकल आएगा, 12 में से 9 माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट निकल आएगा, और ये पार्ट कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 12 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया 3। ठीक है, मतलब ये वाली हमसे हाइट पूछी है और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि हमें पता है मीडियन 2:1 के रेशियो में तोड़ती है और ये हो जाएगी 18। ठीक है, 2:1 के रेशियो में तोड़ती है, पहला पॉइंट। टोटल मिला के 3 रेशियो था, 3 से मैंने 27 निकाला, 1 बराबर 9, 2 रेशियो इधर दे दिया, 1 रेशियो इधर। ऊपर का था 18, नीचे का था कितना 9, सिर्फ इतना 9 है। ठीक है, ये 18 कितना, 18 तो यहाँ तक है पूरा, ये 18 है। ठीक है, और यहाँ से लेके नीचे तक का कितना है 9 है। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें पता है कि एन से लेके डी तक हमें क्वेश्चन ने गिवन दी है 12 है। जब 12 ये है तो 9 अगर मैं हटा दूँ, इसमें से 9 अगर मैं काट दूँ तो बचेगा कितना, एन और जी के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है कि जो केंद्रक है उससे जी की दूरी, मतलब केंद्रक से इस एन की दूरी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 3। डिस्टेंस कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर, समझ गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, 103 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 103, किसी त्रिभुज में 3 ऊर्ध्वों से केंद्रक की दूरी, ठीक है, सेंट्रोइड की डिस्टेंस दे रखी है। एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, ऊर्ध्व क्या होता है, वर्टेक्स होता है, क्या होता है, वर्टेक्स होता है ABC। ठीक है, एंड यहाँ से एक वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स है मेरे पास, और ये पॉइंट मान लो केंद्रक G है। ठीक है, ये पॉइंट, और ये किस में टूट जाता है 2:1 में। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से देखो, त्रिभुज में ऊर्ध्वों से केंद्रक की दूरी, मतलब वर्टेक्स से यहां तक की दूरी हमें गिवन है। सिर्फ ये वाला पार्ट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये पार्ट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ इतना पार्ट इधर से दिया, इतना पार्ट इधर से दिया, इतना पार्ट इधर से दिया। ठीक है, लेकिन आगे देखिएगा, क्वेश्चन ने दिया है 4, 6, 8 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, तो सीधी सी बात है, जो सबसे छोटा यहां पर बनेगा वही सबसे छोटी
माध्यिका होगी। लेकिन यहाँ पर 3 दिए हुए 4, 6, 8, इन सब में छोटा कौन है, बस वही हमारे काम का है, सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये अगर मान लो कि ये 2 है तो ये नीचे वाला कितना होगा भाई, 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ये 2 नहीं, ये तो मेरा 4 है, छोटा वाला लेना है ना, इसलिए ये अगर 4 है तो नीचे वाला कितना होगा, 2 रेशियो का मान 4 है तो 1 बराबर कितना 2, तो ये हो जाएगा 2। तो एक बात बताओ, इस पूरे माध्यिका की लंबाई, पूरे मीडियन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6, तो 6 सेंटीमीटर ये हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, आप चाहो तो तीनों डाल सकते हो, यहाँ से लेके एक और डाल दो, लेकिन हमें तो छोटा वाला निकालना था ना। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, तो छोटा कौन होगा, छोटा वही होगा जिसका छोटा रेशियो है। ठीक है, मतलब 2 रेशियो का मान है 4, 1 बराबर 2 बना, यहाँ पे 1 बराबर 3 बनेगा, यहाँ पे 1 बराबर कितना बन जाएगा, 4 बनेगा। तो ये तो बड़ा हो गया, क्योंकि ये पूरी जोड़ेंगे तो बड़ी होगी, वैसे ही दिखाई दे रही है, ये भी बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी पूछिए, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है कि सबसे छोटी माध्यिका कौन सी होगी, 6 सेंटीमीटर वाली होगी। समझ गए ना, समझने का खेल है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC के लिए DEF उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC के लिए DEF उसके मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। ABC के लिए DEF मिड पॉइंट है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला त्रिभुज ABC बराबर 24 यूनिट, मतलब पूरे त्रिभुज का, तो DEF कितना होगा। तो हमसे पूछ लिया कि इसका एरिया बताओ, तो इसका एरिया तो आप सभी लोगों को पता है कि सब बराबर होते हैं। एंड 4 रेशियो का मान कितना है, 24 है, तो 1 रेशियो का मान 4 6 24, तो मतलब जो रेशियो होगा 1 रेशियो का मान 6 है और हमसे यही 6 पूछ रहा है। सभी का एरिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया, 6 हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। DEF का एरिया कितना हो जाएगा, 6। अगर इसका पूछता तो भी 6, इसका पूछता तो भी 6, इसका पूछता चतुर्भुज का, इस रोम्बस टाइप का जो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका हो जाता 12। ठीक है, अगर इन तीनों को पूछता तो कितना हो जाता, 18 हो जाता, और पूरे त्रिभुज का तो 24 है ही है। समझ रहे हो बात को, तो 6 राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा। ठीक है, तो इसमें तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा। 105 क्या बोल रहा है, 105 में दिया है, यदि त्रिभुज ABC के 2 कोण 21 और 38 है, कितने, 21 और 38 हैं। यदि त्रिभुज ABC में 2 कोण, ABC में 2 कोण कितने 21 एंड 38 हैं, 21 एंड 38 डिग्री हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये निकाल लो सबसे पहले। तो 21 और 39 कितना हो गया, 39, 49, 59, मतलब 59 अगर मैं माइनस कर दूँ 180 में से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 59, 60 मतलब 121। ये वाला जो एंगल है 121 है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा भाई, जब एक कोण 90 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है तो वो ऑब्टूस एंगल बन जाता है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस मतलब अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो ये इसकी वजह से 121 की वजह से, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा की वजह से ये क्या बन गया भाई, अधिक कोण बन गया। अधिक कोण त्रिभुज मतलब हम बोल सकते हैं राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। समझ गए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। क्यों, 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए, एक कोण अगर ज़्यादा होता है तो। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया हुआ है, एक त्रिभुज भुजा की लंबाई, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ABC है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है ABC,
बी एंड सी। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजा लिख ली है बस हमने। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किस त्रिभुज में होगा, कि किस त्रिभुज में होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। तो एक बात बताओ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है, ए का रिलेशन इसके साथ है, बी का रिलेशन इसके साथ है, सी का रिलेशन इसके साथ है, ध्यान से समझना। तो क्या मैं यहाँ पर कुछ भी करके ए स्क्वायर की जगह, मतलब ए बी की जगह क्या मैं ए स्क्वायर रख सकता हूँ, कब, जब मैं b का मान a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं b को a बना लूँ तो a स्क्वायर बन जाएगा क्या, इसी तरह c को b बना लूँ तो क्या b स्क्वायर बन जाएगा क्या, इसी तरह a को c बना लूँ तो क्या a स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब तीनों जो साइड हैं हमारी बराबर होंगी, जभी तो हम पलट सकते हैं। बिल्कुल सही है कंडीशन। लेकिन ये त्रिभुज कौन सा हो सकता है ऐसा, तो त्रिभुज हो सकता है कौन सा, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों साइड्स हमारी उस केस में बराबर होंगी। और जब बराबर होंगी तो इसकी जगह में ए लिख सकता हूँ और इसकी जगह भी ए लिख सकता हूँ। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। समझ गए, तो फटाफट से नोट कीजिएगा। तो समबाहु त्रिभुज मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, 107 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया हुआ है BECF ABC की दो माध्यिकाएं मीडियन दे रखी है ABC की। तो एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, ABC की दो मीडियन दे रखी हैं हमें, कौन सी, BE एंड CF, ठीक है, BE एंड CF दे रखी है, जिसका केंद्रक हमें दे रखा है G। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, AG को ठीक है, AG को FE, मतलब यहां पे देखो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी आप लोगों को, FE AG को O पर काटता है, AG को मतलब A से G को मिलाएंगे तो ये पॉइंट किस पर काट रहा है, O पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, O पर काटता है और हमें दे रखा है OG बराबर 2 है। OG बराबर कितना दे रखा है, ये हमें 2 दे रखा है। ये कितना है भाई, 2 दे रखा है। ठीक है, OG बराबर 2 है तो हमसे पूछा है AO की लंबाई कितनी होगी, AO की लंबाई कितनी होगी ये हमसे पूछ ली है। ठीक है, हमें दे रखा है OG बराबर 2 है तो हमसे पूछा है AO बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, जब ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, जब मीडियन है तो एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब त्रिभुज होता है और यहाँ पे मीडियन आती हैं तो यहाँ पर कितनी भी लाइन बना लो भाई, कितनी भी लाइन बना लो, लेकिन सभी बराबर बराबर टूट जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, सभी बराबर बराबर टूट जाती है। अब एक बात बताओ, ये पूरी लाइन थी मेरी कितने की, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो यहाँ से लेके ये वाला रेशियो, ये ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा मेरा 2 रेशियो, ये हो जाएगा मेरा 1 रेशियो। यही तो हमने पढ़ा है। और ये पॉइंट भी मैंने पढ़ाया है कि जहाँ मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है मीडियंस है, मीडियंस यहाँ पे मिड पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पे आधा आधा कर देगा सभी को। ठीक है, आधा आधा कर दिया, मतलब ये पूरी लाइन कितनी थी, पूरी लाइन थी मेरी 3 थी, रेशियो में ये 2 हैं, ये 1 है, तो ये पूरी लाइन मेरी 3 है। 3 में से यहाँ पर जो ये F वाला पॉइंट है, F क्या कर रहा है, इस 3 को ऊपर दे देगा 1.5 और नीचे दे देगा 1.5, कितना दे देगा 1.5। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये मेरा 1 है, जब ये मेरा 1 है तो ये वाला जो पॉइंट है OG वाला वो कितना है भाई, जब ये 1.5 पूरा था तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 0.5, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.5 नहीं, ये तो मैंने अपनी तिगड़मबाजी करके मैंने खुद किया भाई,
क्योंकि हमें पता है 2:1 में होता है, नीचे का अगर 1 है तो ऊपर वाला बचा 2, और 2 में से ये वाला जो पार्ट है वो आधा हो, मतलब 2 का डेढ़ तो ऊपर हो जाएगा, एंड 0.5 ये बीच वाला, तो 0.5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 है, 0.5 4 जा 2, तो 4 बार जाएगा, पॉइंट उठाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर जब 4 है, 1 बराबर जब 4 है, हमसे पूछ रहे ए ओ की दूरी, तो ए ओ यहाँ पर ही तो है, ए ओ बराबर कितना रेशियो आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो मतलब 1.5 रेशियो की वैल्यू पूछी है, तो 1.5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 चौके 60, 60 मतलब 6.0, 6.0 मतलब 6, ये क्या है, आंसर है 6 हमारा राइट आंसर होगा 107 का, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है, मान लें ए बी सी एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंड ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स ये पॉइंट है, बी वाई एंड सी जेड, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड है, और वही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, चारों चीज़ें यही होती है। आगे देखो, शीर्ष लंब दिए, कुछ भी देते भाई, शीर्ष लंब देते, कुछ भी देते, सारी चीज़ें वही हैं, हमें पता है, हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, कुछ भी कर ले हम तो कर लेंगे। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही है, तो सीधी सी बात है, जब ये एक समबाहु त्रिभुज होता है तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ए एक्स, मतलब तीनों मीडियन बराबर होती हैं यार, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखो, तीनों भुजा बराबर होती हैं और तीनों मीडियन भी बराबर होती है कंडीशन में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ दोनों कंडीशन, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, जब ए बी, सॉरी सी डी कहाँ से आ गया, सी ए, जब ये तीनों बराबर होती हैं तो बनता क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, जब समबाहु त्रिभुज बनता है तो इनकी मीडियन या फिर एल्टीट्यूड या फिर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ भी हो, या एंगल बाइसेक्टर हो, वो चारों चीजें एक ही होती है, तो इस वजह से तीनों की तीनों क्या होती हैं, ये बराबर होती है। तो मतलब ए एक्स बराबर होगा बी वाई बराबर होगा सी जेड, ये हमारा रिलेशन बनेगा। ऑप्शन नंबर देख लेते क्या है सही, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड। क्यों होती है, क्योंकि तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, इसलिए होती हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, 109 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 ने हमसे बोला एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 1 रेशियो, ये बहुत सिंपल है, 1 रेशियो 2/3 एंड रेशियो कितना है 3 है। तो हमसे पूछा है लघुत्तम कोण कितना होगा, लघुत्तम मतलब छोटा वाला कोण। ठीक है, लघु का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पे देखो, अब इस 3 को हटा देते, पहले 3 को हटाने के लिए तीनों में 3 का गुणा कर दो, नीचे का एलसीएम लेके, तो ये बन गया 3 रेशियो, ये 3 से 3 कट गया 2 रेशियो, ये 3 3 का 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 मर गई, यहाँ पर तो बैठ रहा है 14, और 14 रेशियो का मान लेना होगा मतलब 180। अब ये कटेगा तो है नहीं भाई, तो एक बराबर हम क्या लिख लेंगे 180/14, हमें पता है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, 180/14। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहे, लघुत्तम कोण मतलब सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण होगा भाई 2 होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/14 इंटू कर देंगे 2 का, तो ये हमारा कोण निकल के आ जाएगा जो छोटा वाला है। ठीक है, तो 2 से 7 बार 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने 40, 7 5 जा 35, 40 में से 35 चलेगी, बचे कितने 5 बचे, डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से, तो 25 सही 5/7 डिग्री हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए, 25 सही 5/7 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है।
ठीक है, तो तीनों एंगल हमें दे रखे थे, उनमें से हमसे पूछा लघुत्तम मतलब छोटा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, 110वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC। ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, ठीक है, जिसमें AB बराबर BC दे रखा है। AB बराबर BC, एंगल B बराबर X है, AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, याद रखना AB बराबर BC। ठीक है, हमें दिया हुआ है एंगल B बराबर X है, एंगल B बराबर X डिग्री। तो एक बात बताओ जी, ये X है, अभी इसके लिए तो है नहीं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, देखते हैं। एंगल A बराबर 2x माइनस 20, ये हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है 2x माइनस 20, यही दे रखा है। तो अगर ये इतना है इसके सामने वाला, तो ये भी इतना ही होगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 2x माइनस 20 हो जाएगा। दोनों एंगल सेम हो जाएंगे क्योंकि भुजा समान दिया हमें। ठीक है, एंगल B का मान कितना होगा, मतलब x डिग्री का मान पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, एंगल B बराबर x डिग्री का क्वेश्चन मार्क का, ये पूछ रहा है। एंगल B निकाल लो, चाहे x निकाल लो, चाहे क्वेश्चन मार्क निकाल लो, आंसर तो वही आना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको जोड़ लूँ, तीनों को ऐड कर लूँ तो क्या होगा, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ने से अच्छा मैं एक ही बार लिख दूँ और 2 का गुणा कर दूँ, तो अभी तो बात वही है। अगर मैं 2 को 2 में जोड़ दूं या फिर 2 में मल्टीप्लाई कर दूं सीधे 2 का, तो अभी तो बात वही होगी। तो सीधी सी बात है, मैं एक काम करता हूं, इनको क्या करता हूं, सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो 2 बार ना लिख के मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 2 बार है ये वाला टर्म। ठीक है, तो 2x माइनस 20 इंटू 2 क्यों लगाया, इंटू 2 इसलिए लगाया कि इस त्रिभुज के अंदर 2 बार सेम कोण है। ठीक है, आप चाहो तो प्लस करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक x है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x माइनस 40 प्लस x इज इक्वल टू एंड 180। अभी तो ये 40 उधर भेजो भाई, 40 उधर भेजेंगे, माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 220, तो ये हो गया x और मतलब 5x, क्योंकि भाई x प्लस का है, 4 में एक जोड़ा 5x हो गया, उधर जाएगा तो 220 हो गया। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, यहां से x बराबर 44 डिग्री। समझ में आया, x बराबर कितना हो जाएगा 44 डिग्री, जो कि x क्या है मेरा, एंगल B है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था एंगल B बराबर कितना है, x है, तो इसलिए 44 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए इसके सामने वाला सेम, इसके सामने वाला सेम। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।